जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का एक प्यारा सा पेपर फार्मास्यूटिक्स जो नवंबर 2025 में होने वाला है एग्जाम। आपको हम स्कीम दिखा देते हैं, ये आपके सामने टाइम टेबल है। ये राजस्थान बोर्ड का जो पेपर है इसमें हम आज डिस्कस करने वाले फार्मास्यूटिक्स का जो नवंबर 2025 में होगा। कब? 21 नवंबर 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो 2025 में होने वाला एग्ज़ाम है, यह 2024 का हमारे पास क्या हो गया, पिछले साल का पेपर है। इसको हम पूरे A to Z एनालिसिस करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, दोबारा बोल देते हैं, आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो अब प्लस में हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 यानी सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चनों को रखा गया कम से कम 3 से लेकर 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके फुल सोल्यूशन के साथ रखा गया। इसमें तुम्हारे पास 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, उसका फुल आंसर रहेगा। उसके बाद 14 आपके कितने रहने वाले हैं, शॉर्ट आंसर वाले हैं, उसका फुल सोल्यूशन रहेगा। उसके बाद कम से कम 50 से लेके तुम्हारे पास 60 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क में तुम्हारे पास उन चीज़ों को इंक्लूड किया गया, चाहे वो फिल इन दी ब्लैंक्स हो, चाहे MCQ हो, चाहे फुल फॉर्म हो या कोई अदर चीज़ पूछा गया है। तो यानी सुपर 25 क्वेश्चन में इतने को इंक्लूड किया गया है। ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और 2 साल का पेपर सोल्यूशन, 2023 का पेपर सोल्यूशन प्लस में 2024 का पेपर सोल्यूशन में अच्छे तरीके से तैयार कर ले, आप एग्जाम में फोड़ कराएंगे, इतना मेरा 150% गारंटी है। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने इतना चीज़ आपको याद है। अभी कहाँ मिलेगा, इसके जो ये वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और फिर इनको दोबारा री अपलोड करके आप क्या कर सकते हैं, हम कर देंगे, आप इजीली देख सकते हैं। सूटिक्स का महाराष्ट्र तुम्हारे पास ये 2 चीज़ आप तैयार कर लिए, सुपर 25 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2023 और 2024 का पेपर सॉल्यूशन। अब नोट कहाँ मिलेगा इन सब का, यदि नोट चाहिए, टाइम तो कम है, नोट तो कर नहीं सकते, आप PDF लेकर आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8847684147 पे आप कांटेक्ट करके इन सब का नोट इजीली मंगा सकते हैं। और ये आपके सामने ये जो पेपर है इसको जो डिस्कस करेंगे, चाहे वो तुम्हारे पास कैसे करना है, कैसे हेडिंग डालना, सब कुछ इसका भी PDF इसी नंबर पे आपको इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सब आप जब परचेज करेंगे तो चलिए आपके सामने ये रहा सूटिक्स का प्यारा सा पेपर, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब लिख रखा डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट पार्ट न्यू स्कीम, ये न्यू सिलेबस में दिया गया जनवरी 2024 का पेपर, मतलब 1 साल जो पहले हुआ था पेपर विंटर वाले सीजन में। ठीक है, अब ये फार्मास्यूटिक्स का पेपर 3 घंटा 80 नंबर का रहेगा। टोटल 80 नंबर का रहता, 100 नंबर का रहता टोटल। 80 नंबर आपको थ्योरी लिखना रहता, 20 नंबर आपके कॉलेज वाले इंटरनल देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पार्ट के बारे में बात कर देते हैं कि यानी जो सिलेबस रहता है, पेपर आता कितने पार्ट में आता। ये देखा जाए तो पार्ट फर्स्ट में आता 1 हो गया, उसके बाद आपके सामने क्या हो जाएगा, पार्ट सेकेंड हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने पार्ट कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। पार्ट A में टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं। कितने, 7 क्वेश्चन, बट किसी 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का रहता। 7 क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, 6 5 30, यानी पार्ट A वाला टोटल 30 नंबर का रहता। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 6 को 6 वो लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। अब लॉन्ग को कम से कम आपको 1.5 से 2 पेज के अंदर एकदम अच्छे तरीके से मेंशन करके लिखना पड़ेगा। तो पार्ट 1 समझ में आया, 7 क्वेश्चन रहने के लिए 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, 6 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर, 6 5 30 नंबर यहाँ से मिलेगा। इसमें टोटल दोनों पार्ट को मिला के देखा जाए तो 7 4 11 क्वेश्चन रहता। कितना क्वेश्चन यहाँ से बता देना चाहते हैं, 11 क्वेश्चन रहता। और इसमें से कोई 10 क्वेश्चन करना रहता तो 3 नंबर का रहता, 10 3 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये देखा जाए तो पार्ट आपके सामने यहाँ से देखिए, पार्ट अब इसको पूरा दिखाते हैं। देखिए पार्ट सेकेंड
एनी एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन दिया कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आप अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, 6 3 का 18 नंबर आ जाएगा। 3 नंबर एक क्वेश्चन का, 6 3 का 18 नंबर, ये मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करना रहता है, नीचे 4 क्वेश्चन रहता है, तो 4 ये करेंगे तो 18 और 12 कितना हो जाएगा टोटल, और टोटल देखा जाए तो 30 नंबर का हो जाएगा। तो इसमें से मतलब ऊपर 6 क्वेश्चन, नीचे 4 क्वेश्चन, और यानी 7 और 4 11 हो जाएगा। 11 में से कि नहीं 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का रहेगा, 30 नंबर ये बन जाएगा। और ये सब जितने भी रहेंगे आपके शॉर्ट रहेंगे, इसको कम से कम, शॉर्ट मतलब नहीं कि 2 लाइन में आप लिख के ख़त्म कर देंगे, कम से कम 1 पेज में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक, आधा से 1 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। अब पार्ट 3 में इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दिया जा सकता है, और क्या कर सकता है, किसी इक्विपमेंट का नाम दिया जा सकता है, एमसीक्यू दिया जा सकता है, फुल फॉर्म दिया जा सकता है, ठीक है, यानी फुल फॉर्म दिया जा सकता है, किसी वर्ड दे देगा उसको कहेगा फुल फॉर्म लिखिए, या 1 वर्ड में, ठीक है, 1 वर्ड में कोई आंसर देने के लिए कहेगा, या कोई 1 सेंटेंस में आपको आंसर देने के लिए कहेगा। इन सबको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सबको एकदम अच्छे तरीके से हम कराएंगे। तो आप पेपर का थोड़ा सा आइडिया जान गए, अब पेपर की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। आपके सामने लेकर रखा डिस्कस फार्माकोपिया क्या होता है। अब देखिए ये लॉन्ग हम डिस्कस कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन की नहीं 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है। पहला क्वेश्चन दे रखा डिस्कस फार्माकोपिया क्या होती है विथ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या कर देंगे, प्यारा सा स्केच लेंगे, फार्माकोपिया के बारे में लिखेंगे। अब देखिए हेडिंग कैसे डालना उसको ध्यान से सुनिए। ये मान लेते हैं आपका क्या होगा, प्यारा सा पेपर है, देखेंगे बहुत सारे लोग आता है कम बट हेडिंग बढ़िया से डाल के अपना नंबर खींच लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर तो ही खींचना एग्जामिनर के माइंड से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे किसी भी मोटी पेन से या स्केच से, आपको सामने क्या करेंगे फार्माकोपिया हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, ये फार्माकोपिया हेडिंग डाल देंगे। अब फार्माकोपिया क्या होती है, एक तरह की ऐसी बुक होती है जो सारी दवा का इन्फॉर्मेशन इसी के अंतर्गत होती है, और हर एक देश की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। इनके बारे में थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह लिख देंगे, कैसे फार्माकोपिया का उद्गम हुआ ये होगा। अब यहाँ से दूसरी हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, जितनी हेडिंग डालेंगे आप ब्लैक पेन से, टाइप ऑफ फार्माकोपिया, फार्मा, ठीक है, ये टाइप ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया कितनी टाइप से होती है, तो आपको बता देना चाहते हैं हर एक देश की अलग अलग होती है। बट हमारे सिलेबस में तुम्हारे पास इंडियन फार्माकोपिया है, दूसरा ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट यानी तुम्हारे पास अमेरिका का हो गया, ठीक है, अमेरिका का हो गया, ये भी हमारे पास सिलेबस में फार्माकोपिया है, ठीक है। उसके बाद ये 3 तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद यहाँ से हेडिंग डालेंगे किस में, क्योंकि इंडियन फार्माकोपिया को हमको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, इंडिया, ठीक है, ये इंडियन फार्मा, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो इसके जितने एडिशन हैं हम आपको एडिशन दिखाते हैं, फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाना, ठीक, तो आप देख सकते हैं इंडियन फार्माकोपिया का हमने फ्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है। तो इसी टाइप से इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कितना एडिशन आया था, किस ईयर में आया था, उस समय चेयरमैन कौन थे, वैल्यू, यही आपको साइलेंट फीचर तौर पे क्या कर देना है, शॉर्ट लिख देना है, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। हम कैसे आपको हेडिंग डालने के लिए बोले हैं, देखिए इंडियन फार्माकोपिया यहाँ पर हो गया, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, टाइप ऑफ फार्माकोपिया, उसके बाद हिस्ट्री थोड़ा सा हमने दे दी है, कब पब्लिश हुई थी, कब, यहाँ से सारी चीज़ें, यहाँ से इस पर एमसीक्यू भी बना सकता है। उसके बाद आपके सामने ये फार्माकोपिया का फॉर्ट हो गया, ठीक, तो इस टाइप से क्या कर देगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे हेडिंग डाल के फार्माकोपिया लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, कह दिया राइट ए नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल एंड डिस्कस द ग्लास यूज ए पैकेजिंग मटेरियल। अब देखिए पैकेजिंग मटेरियल कईयों टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे पैकेजिंग मटेरियल के सबसे पहले डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है इसको लिखना पड़ेगा, टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल में से ग्लास एज ए यानी एज ए पैकेजिंग मटेरियल, रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल। हमारे सिलेबस में टोटल 4 पैकेजिंग मटेरियल है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या रखा, एंड ग्लास यूज एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास को पूरा डिटेल में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या पैक होता है ये सब कुछ अच्छे से मेंशन करके आपको बताना
पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लास को पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, उसके बाद आपको ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल को एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके आपका कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ पर से, और धांसू क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस प्रिंसिपल इन वर्किंग ऑफ द, ठीक है, हैमर मिल के बारे में। 2 मिल तैयार करिएगा, हैमर मिल और, ठीक है, हैमर मिल और बाल मिल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और सुपर 25 क्वेश्चन में एटलीस्ट ये तीनों क्वेश्चन मेंशन किया गया है। अब ये मान लेते क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको देखिए, यानी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना आपको बता देना चाहते हैं। देखिए भाई, ठीक है, ये होगा। अब होता क्या, सबसे पहले आपका प्यारा सा हेडिंग डालेंगे किसके बारे में, हैमर मिल के बारे में। ठीक है, ये आपके सामने हैमर मिल का हेडिंग आपने यहाँ से मेंशन कर दिया। उसके बाद हैमर मिल करने के बाद आपको, ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता उसको लिख देना आपके सामने। उसके बाद यहाँ से क्या कर देना, दूसरी हेडिंग कंस्ट्रक्शन डाल देना, मतलब ये कैसे किस चीज़ से बना होता, हॉपर होती है, मील होता है, कौन से पीटता, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद यहीं से आपको क्या कर देना है, चित्र बना देना है। ठीक है, चित्र बनाना है कि यहाँ पर ऐसे हॉपर होता है। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया से चित्र बनाएंगे तो हॉपर होता है, डोंगा में सब कुछ डाला जाता है, इसमें ऐसे बेल्ट होता है, इसमें ऐसे तुम्हारे पास क्या होता है, हैमर होता है, यहाँ पर सीव होता है जिससे छलनी करके रिसीवर में प्राप्त होता है। ये सब कुछ अच्छे से मेंशन करना रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या हेडिंग डालनी पड़ेगी आपकी, वर्किंग। ठीक है, वर्किंग। उसके बाद इसका थोड़ा सा एडवांटेज के बारे में और इसका डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, डिसएडवांटेज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इतना चीज़ आप लिखेंगे तब जाकर हैमर मिल पूरी तरह से ख़त्म होगा। तो ये आपके सामने हो गया हैमर मिल के बारे में। ठीक, तो आपको हैमर मिल थोड़ा सा तैयार कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है तुम्हारे पास, लिख रखा है राइट अबाउट वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट। अब देखिए, टैबलेट को बहुत तरह से मॉडिफाई की जाती है, जैसे सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है, तो उसका स्टेप होता है कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर क्या, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, ये देखा जाए तो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, NDDS के नाम से जाना जाता है, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। इसको क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्जाम्पल वगैरह पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी सुपर 25 क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट में क्या पूछा, डिस्कस अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, जिसे हम QC के नाम से जानते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस जिसे QA के नाम से जाने जाते हैं। अब लास्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे GMP, CGMP, तो आप अच्छे तरीके से इसको मेंशन कर पाएंगे। तो ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जैसे कोई ड्रग्स बन गई तो क्वालिटी को कंट्रोल रखने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव हो गया, अन्य चीज़ जो भी चीज़ डाली जाती है वो आपको सबको मेंशन करना रहता है। कैसे किया जाएगा उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। देखिए, इमल्सन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब कुछ अच्छे तरीके से आपको मेंशन करना है। बट यहाँ पर हमसे इमल्सन पूछा तो इमल्सन को अच्छे तरीके से आप क्या कर देंगे, एक्सप्लेन करके दे देंगे। ठीक, तो ये आपके सामने देखिए 7 क्वेश्चन था, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको जो अच्छे से आता है अच्छे से अटेम्प्ट करके काम खत्म कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट दिया है, पार्ट यहाँ पर क्या कर दिया 2। इसमें देखिए पार्ट 2 में टोटल 8वां और 9वां, 8वें नंबर में क्वेश्चन में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, बट किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा, राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। अब ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होता है, जैसे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, उसके साथ साथ तुम्हारे पास फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट और एक और एजेंट होता है स्वीटनिंग एजेंट। 3 एजेंट होता, वही ऑर्गेनोलेप्टिक के अंतर्गत आता है। उसी को थोड़ा थोड़ा क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें एक भी क्वेश्चन काट के देगा, कहेगा स्वीटनिंग एजेंट क्या होती है, एक्सप्लेन करिए पूरा, फ्लेवरिंग एजेंट क्या होती है, एक्सप्लेन करिए पूरा। तो ये सब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड तुम्हारे पास सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब हार्ड कैप्सूल क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड में देखा जाए जैसे विकोसूल आप थोड़ा सा देखे होंगे, पेंटाप्रोजोल की गोलियां वगैरह देखेंगे, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं और हार्ड होता, एक तुम्हारे पास कैप वाला पार्ट होता है, एक बॉडी वाला पार्ट होता है। इसमें देखेंगे ग्रेन्यूल्स भरे रहते हैं, छोटे छोटे दाने के रूप में रहते हैं, जैसे पेंटाप्राजोल अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक, तो आपके सामने ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड मतलब ये देखा जाए तो हार्ड है,
और कोई इवियान उवियान का टैबलेट देखेंगे चिपचिपा रहता है। इसके दो पार्ट होते हैं, इसको ओपन किया जाए तो देखिए अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बॉडी बोला जाता है, और ये छोटे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, कैप्स बोला जाता है। तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंतर्गत आता है। एक और होता है जो बहुत चिपचिपा होता है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है, उसको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है। इसी पे बारे पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लिखना पड़ेगा। ये पेंटाप्राजोल एंड डोम्प्रीडोन पेंटॉप डीएसआर का कैप्सूल था, तो इसको अच्छे तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे पार्ट में डिवीजन कर देना, हार्ड और जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। ये भी सुपर 25 क्वेश्चन या पेपर सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें भी ये मेंशन किया गया क्वेश्चन है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होता क्या, इसका क्लासिफिकेशन, इसका फायदा नुकसान, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चनों में से एक है। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा सा क्या करता है, बूस्ट करता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, डिस्कस अंटमेंट बेस क्या होता है। जैसे क्रीम अलग होता, अंटमेंट अलग होता, तो अंटमेंट में क्या करना पड़ेगा, किस बेस पे बनाया जाता है, क्या सा इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, ये सब कुछ अच्छे से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके बारे में पूरा डिस्कस कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट में क्या पूछा है, यहाँ से लिख रखा, राइट ए नोट ऑन सपोर्टरीज क्या होता है। सपोर्टरीज क्या होता है, जैसे कोई रेक्टल क्रीम हो गया, या रेक्टल तुम्हारे पास, या वेजाइनल कोई टैबलेट हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो उसमें रख के शरीर के अंदर इंटर कराया जाता है। एक मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक जरिया है जिसको हम सपोर्टरीज बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या, नेक्स्ट में क्या, डिफरेंस बिटवीन क्रीम और पेस्ट। क्रीम क्या होता है और पेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बताना पड़ेगा। क्रीम और यानी क्रीम और किसके बारे में, पेस्ट के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है। क्रीम क्या होता, पेस्ट क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलेक्सर, यानी सिरप क्या होता है और एलेक्सर क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। ये तो इसमें से कोई 7 में से 6 करना रहता, 4 ये भैया कंपल्सरी इसको करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है, लिख रखा लिनीमेंट एंड इन लोशन। लिनीमेंट क्या होता है, लोशन के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। ये उसके बाद आपको स्टेराइल फार्मूलेशन। स्टेराइल फार्मूलेशन क्या होता है, एक ऐसा फार्मूलेशन जो बिना स्टेरलाइज किए हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिना स्टेरलाइजेशन का यूज नहीं, जैसे क्या होगा, आई ड्रॉप हो गया। आई ड्रॉप देखा जाए तो आंख में डालना, स्टाइल नहीं रहेगा तो अंधा तुरंत आदमी अनहर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब इंजेक्शन जितने भी किए जाते हैं सब क्या होगा, स्टाइल फार्मूलेशन पे लगाए जाते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन क्या होता है, कैसे उद्गम हुआ, पूरी हिस्ट्री नीचे से लेके तहे दिल से क्या कर देना, इसको उठाना है। चैप्टर नंबर पहले का पहला टॉपिक ही है, ठीक। तो इसको करना, फार्मेसी एज ए कैरियर, यानी फार्मेसी आप यदि कर लिए तो आपका क्या क्या कैरियर है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको फ्लो चार्ट बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 60 क्वेश्चन टोटल 11 क्वेश्चन है कि नहीं, 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 6 18 हो जाएगा, 4 12 18 बार तुम्हारे पास टोटल 30 नंबर मिल जाएगा आपके सामने यहाँ से ईजिली, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर इधर 3rd पे। पार्ट नंबर 3rd पे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, कॉपी पेन ले लीजिए, आप नोट करेंगे तो आप ही के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आप नोट डाउन करते चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है आपके सामने, यहाँ से उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 10वीं का, ठीक है, ये आपके सामने क्या होगा, 10वीं का अ वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट, देखो, नेम ऑफ 2 इक्विपमेंट यूज फॉर ड्राइंग। अरे भैया अब देखिए, ड्राइंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, ये सब थोड़ा सा पढ़े होंगे, फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक। और साइज रिडक्शन पढ़ेंगे, उसमें कुछ मशीनों के नाम दिए रहते हैं। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, मशीन का नाम आपको बताना है। ऐसी मशीन जो सुखाने में काम आती, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़े होंगे कि इसमें फ्लूइड बेस ड्रायर पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास फ्लूइड, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फ्लूइड बेड ड्रायर होता है, इससे सुखाने के लिए काम किया जाता है। और दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीज ड्रायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीज ड्रायर हो जाएगा। इसमें आपका चित्र भी देखेंगे, ऐसे मशीन रहती है, उसमें ट्रे टाइप में होता है, उसी पे क्या कर देता है, अंदर करके ढक्कन बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल पूछा था, 2 हमने लगा दिया।
नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है जी, नेम ऑफ टू इक्विपमेंट यूज फॉर फिल्ट्रेशन, मतलब किसी दो ऐसे मशीन का नाम बताना जो फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। एक सिंटेड फिल्ट्रेशन हो जाएगा, एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हो जाएगा, इजीली काम हो जाएगा। तो दो दो एग्जाम्पल का रखा, पहला दे रखा तुम्हारे पास सिंटर्ड, ठीक है, सिंटर्ड फिल्टर, ठीक है, फिल्ट्रेशन या फिल्टर लिख देना। उसके बाद दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने मेम्ब्रेन फिल्टर्स हो जाएगा, ये आपके सामने हो गया है यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में सी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इस पे चलते हैं। नेम ऑफ द टू इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग, ठीक है, यानी क्या होगा यूज, ऐसा कोई दो मशीन का नाम बताना जो मिक्सिंग में उपयोग की जाती है। पहला टरबाइन मिक्सर, ला भैया, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, टरबाइन मिक्सचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टरबाइन मिक्सचर। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, ट्रिपल रोलर, ठीक है, ट्रिपल रोलर, आर कर देते हैं, रोलर मिल हो जाएगा। तो ये दो तीन एग्जाम्पल है जो क्या कर देते हैं, मिक्सिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट में क्या पूछा है, फुल फॉर्म ऑफ बीपी। अब बीपी ब्लड प्रेशर, एचएपी वाला मत लिखना भाई, यूएसपी। अब बीपी और तुम्हारे पास एसपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे फार्माकोपिया के बारे में। तो बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। बीपी मतलब तुम्हारे पास नॉर्मल देखा जाए तो बी फॉर ब्रिटिश होता है, क्या होता है, बी फॉर ब्रिटिश। पी फॉर क्या हो जाता है बाबू आपके सामने, फार्माकोपिया हो जाएगा, ठीक है, ये फार्माकोपिया फुल स्टॉप। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यू से आपके सामने यूनाइटेड हो जाएगा, यस से आपके सामने स्टेट हो जाएगा, और पी से आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, फार्माकोपिया हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने फार्माकोपिया, यहाँ ओ बढ़ा देना भाई, ठीक है, ये आपके सामने यानी ये फार्माकोपिया हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट में क्या पूछा, ई वाला, फोर मटेरियल यूज फॉर द पैकेजिंग एज ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अभी ध्यान से सुने होंगे, पैकेजिंग मटेरियल बोले थे 4 टाइप के होते हैं, उन्हीं को क्या कर देना, आपको इजीली एक्सप्लेन करना है। ई नंबर 4 मटेरियल का नाम निकालना है। ई तो सबसे पहले ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल, रबर इज ए पैकेजिंग मटेरियल। उसके बाद आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल हो जाएगा। लो भैया हमने क्या कर दिया, 4 कहा था, 1 2 3 4। अब ग्लास देखेंगे, जैसे तुम्हारे पास कुछ सिरप आते हैं, जैसे अभी लोहासो खरीदें या कोई अन्य चीज डाबर वाला खरीदेंगे, या तुम्हारे पास आयुर्वेदा जितने भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो देखेंगे शीशे के अंदर पैक रहता। मेटल, जैसे अभी प्रोटीन का डिब्बा लेंगे तो मेटल के अंतर्गत रहता, कुछ और भी चीज़ लेंगे मेटल के अंदर रहता है, जैसे स्प्रे लेंगे वो भी मेटल के अंदर। रबर, रबर तो बाल भर उपयोग किया जाता है, कहाँ पर, इंजेक्शन का जो तुम्हारे पास वो वाला पोर्शन होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो अभी लगाना रहता है इंजेक्शन में भर के, तो देखेंगे तुम्हारे जो कैप रहता है इसमें वो भी किसका बना होता है, रबर का बना होता है। प्लास्टिक का तो भैया भर भर के पूरा मेडिकल स्टोर में प्लास्टिक वह होती है, ठीक। उसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से आते हैं। एफ नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बाल मिल। बाल मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यहीं पॉज करके क्या करिए, तुरंत आप बाल मिल का और हैमर मिल का प्रिंसिपल आप लिख दीजिए भन्न से, ठीक है, तुरंत लिखिए, देखिए 1 2 3, ठीक है, ऐसा करते हैं, पॉज करके लिख दिए होंगे। बाल मिल किस पे वर्क करता है भैया, इम्पैक्ट पे काम करता है एंड अट्रैक्शन पे काम करता है, ठीक है, ये आपके सामने अट्रैक्शन पे वर्क करता है। ये आपके सामने फुल स्टॉप हो गया है यहाँ से। अब हम चलते हैं 11 नंबर का, ये तो खत्म हो गया। 10 नंबर का 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछा था 6 नंबर का। अब यहाँ से 11 नंबर का क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है देखते हैं। यहाँ से 7 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा है 11 नंबर का। नेम, राइट नेम ऑफ 2 टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। मतलब इमल्सन बन के तैयार हो गया, कोई 2 टेस्ट बताइए जिससे पता चले कि इमल्सन बन के तैयार हो गया है। तो कईयों टेस्ट है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, यानी क्या होगा, डिल्यूशन टेस्ट, यानी डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं उसको टेस्ट किया जाता है। डाइल्यूट नहीं होगा तो शरीर में हमारे एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डाई सॉल्युबिलिटी, मतलब उसके अंदर जो डाई मिलाई गई, कलरिंग एजेंट मिलाया गया है, वो सॉल्युबल है कि नहीं। अब बताओ सॉल्युबल रहेगी तो नीचे तली में बैठ जाएगा जिससे इमल्सन खराब हो जाएगा, क्योंकि इमल्सन 2 टाइप का होता है। देखेंगे वाटर एंड ऑयल इमल्सन, वाटर और ऑयल बोल दिए, ऑयल एंड वाटर इमल्सन होता है। एक बार ऑयल से वाटर में जाते हैं, एक बार वाटर से ऑयल में जाते हैं, ठीक है। ये बी टाइप क्वेश्चन। बी टाइप क्वेश्चन क्या पूछा है,
यानी राइट टू एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। बहुत हलवा क्वेश्चन पूछेगा। फेयर लवली पोत के लगावला तो क्रीम लिख दा पहला दूसरा और कौन क्रीम लगावला, अंटमेंट लगावेला ओक लिख दा यहाँ से। मतलब ये सब तुम्हारे पास क्या होगा, इसके एग्जाम्पल होगा। सेमी सॉलिड मतलब न तो ठोस होना चाहिए न तो लिक्विड, उसको सेमी सॉलिड के अंतर्गत रखा जाता है। सी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ द स्टेराइल फार्मूलेशन। स्टेराइल फार्मूलेशन अभी लिख के आए, बोले थे दो चीज़ होता है, एक आई ड्रॉप होता है, एक इंजेक्शन। सबसे पहला तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द इंजेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और सेकेंड इज द तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, आई ड्रॉप्स हो जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए इंजेक्शन और आई ड्रॉप में, ठीक है। ये आपके सामने डी वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। डी वाला एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या दे रखा है, व्हाट इज मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोर्टरी। अभी बोले सपोर्टरीज क्या होते, अब लिख रखा है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारे शरीर के अंदर कैसे इंटर कराई जाती उसके बारे में। तो हमारे शरीर के सपोर्टरी में तुम्हारे पास दो चीज़ बोले थे। पहला हमारे पास क्या बोले थे आपको, रेक्टल यानी रेक्टम के थ्रू। अब रेक्टम क्या होता है, हमारे एनस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर इंटर कराया जाता फर्स्ट। सेकेंड इज द तुम्हारे पास क्या हो जाता है, वेजाइनल टैबलेट क्रीम वगैरह होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ से हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डी के बाद ई क्वेश्चन पूछा है। अरे भैया डिफाइन द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, अब देखिए प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जैसे मम्मी आपकी अचार बनाए तो उसमें भर भर के नमक डाल देती है। यस सर, नमक डाल देती है। तो नमक क्या कर देता है, जो माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसको क्या कर देता है, वो रोकने का काम करता है। तो बस काम खत्म। तो उसी तरह से दवाइयों को भी क्या कर देते हैं, बचाने के लिए कि माइक्रोबियल ग्रोथ न उसको रोकने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसी को प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला डिफिनेशन में क्या लिख देंगे, प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव आर द सब्सटेंस, ठीक है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, सब्सटेंस यूज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। जितने भी तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो सब तुम्हारे कि इसके उसमें जो मिलाया जाता है कि माइक्रोबियल कोई ग्रोथ ना हो जाए। जब बताइए माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो दिक्कत हो जाएगी। उन सबको बचाने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसी को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ये तुम्हारे पास ई हो गया। ये आपके सामने क्या होगा, यफ पे आते हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन यहाँ से, ओनली नीम ऑफ एनी फोर टेस्ट इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट। आप भैया इवोल्यूशन में बोले थे हार्ड हो गया, सस्टेन रिलीज टैबलेट हो गया, ठीक है, ये सब डिसइंटीग्रेशन हो गया। कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, सबसे पहले कोई भी टैबलेट बनाया जाता है तो उसकी हार्डनेस चेक की जाती है। हार्डनेस अब बताओ, ज़्यादा हार्ड रहेगा तो पानी में आराम से डिजॉल्व नहीं होगा, जितना डिजॉल्व नहीं होगा काम नहीं करेगा। तो उसकी हार्डनेस को भी चेक करें। तो मतलब इतना भुरभुरा न बना दे कि टेप खोलता टूट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, न तो ज़्यादा न तो कम। वो अलग अलग टैबलेट के लिए अलग होता है। पहला हार्डनेस। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख रखा है वो फ्रेबिलिटी। फ्रेबिलिटी मतलब फ्रैक्शनल होता है ना, कि रगड़ा जाए तो टूटे ना, कि टूटेगा बताओ। अब बताओ उसमें है टैबलेट में ऐसे हिलाएंगे तो बताओ वो पत्ते से लड़ के धीरे धीरे झड़ जाएगा, तो भी ऐसा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन भी तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ये सब तुम्हारे पास बेहतर से बेहतर बनाने का तभी सब टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सॉल्युबल बहुत जरूरी तुम्हारे पास, जितने तेजी से सॉल्युबल होगा उतने तेजी से हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होगा। मॉलिक्यूल के पार्टिकल, सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी हो गया, कई टेस्ट होते हैं, बट हमने 4 टेस्ट पूछा था, हमने यहाँ से चिपका दिया। एफ के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाता बाबू, जी आ जाता। जी क्वेश्चन में क्या पूछा, एनएफ। व्हाट इज एनएफ। एनएफ क्या होता है, एनएफ तुम्हारे पास एक ऐसा नेशनल, एनएफ मतलब क्या होता है बाबू, नेशनल फार्मूलरी होता है। नेशनल फार्मूलरी क्या होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जो पूरे नेशन, जैसे फार्माकोपिया होती है ना, उस टाइप से ये नेशनल लेवल पे चलाई जाती है। अब ये फार्मूले को सब लोग फॉलो करने वाले होंगे। तो इस टाइप तो तुम्हारे पास 11 का ये 7 क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास क्या हो गया और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ तो उसको भी हम अच्छे तरीके से यहाँ से मेंशन करते हैं, ठीक है। अब
12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 12 नंबर की तरफ चलते हैं बाबू। 12 नंबर का ए वाला क्वेश्चन क्या पूछा है आपके सामने, यहाँ से 12 नंबर क्या क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए आंसर इन वन सेंटेंस, ये सब तो वन सेंटेंस में था, वन वर्ड में था, ये सारी चीज़ चलेगी, बट यहाँ पर वन सेंटेंस में आपको लिखना है डिफाइन सस्पेंशन इन वन लाइन, मतलब एक लाइन में सस्पेंशन को आपको अच्छे से डिफाइन करना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से डिफिनेशन लिख देते हैं। आप देखिए यहाँ, ठीक, तो आपके सामने हमने डिफिनेशन लिख दिया। सस्पेंशन इज द कोरस, देखिए सस्पेंशन में दो मीडियम होता, फर्स्ट इज तुम्हारे पास डिस्पर्सन मीडियम, सेकेंड इज द डिस्पर्स मीडियम होता। अब इसमें जो तुम्हारे पास डिस्पर्सन, सस्पेंशन में डिस्पर्सन मीडियम क्या होना चाहिए बाबू, सॉलिड होना चाहिए, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होना चाहिए, डिस्पर्सन, ये डिस्पर्सन है, ये डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स मीडियम क्या होना चाहिए, लिक्विड। अब होता क्या, सस्पेंशन इज ए कोरस डिस्पर्सन कंटेनिंग इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब जो सॉलिड है वो सही से उसमें डिजॉल्व ना हो, पार्टिकल। डिस्पर्स इन लिक्विड, लिक्विड में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। इज नोन एज, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इज नोन एज, जो तुम्हारे पास बोला जाता है सस्पेंशन, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्या दे रखा। अब भैया गिव द टू एग्जाम्पल ऑफ नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, एनडीडीएस का क्या करना, कोई एक दो एग्जाम्पल बताना, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन आप पहले यदि देख लिए होंगे तो आप इजीली कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल लिपोसोम आपका ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, निकोम इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अब ये सब कहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसी दवाइयाँ होती जो नई टेक्नोलॉजी से, नई मेथड से बनाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत सूटेबल होती है, बट महंगी भी होती है, तो ये सब उपयोग किया जाता है। सी नंबर क्वेश्चन में क्या गुरुदेव पूछा होगा, ध्यान से सुनिए, यानी डिफाइन ट्रॉपिकल प्रिपरेशन। ट्रॉपिकल प्रिपरेशन ऐसे प्रिपरेशन होते हैं जो हमारे शरीर के एक्सटर्नल यूज के लिए किए जाते हैं, जैसे क्रीम हो गया, मुंह में छाला हो गया, रेक्टल में मान लेते हैं पाइल्स हो गया, उन सबको ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती है। बस यही आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या बोला है, ट्रॉपिकल प्रिपरेशन, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टॉपिकल प्रिपरेशन, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, ट्रॉपिकल प्रिपरेशन, ठीक है। अप्लाई, ट्रॉपिकल प्रिपरेशन अप्लाई एक्सटर्नली, मतलब हमेशा हमेशा बाहर की तरफ उपयोग किया जाता, टू स्किन, स्किन पे लगाया जाता, और म्यूकस, म्यूकस मतलब मुंह में यदि छाला हो गया तो वहाँ पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकल एक्शन, ये आपके सामने लोकल एक्शन के लिए इसका उपयोग में लाना जरूरी होता है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। अब उसके बाद सी के बाद आपके सामने क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्वेश्चन में क्या पूछ दिया यहाँ से, अब लिख रखा है तुम्हारे पास डिफाइन प्रेसी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए प्रेसी क्या होता है, अभी बोले सपोर्टरी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम किसी यानी रेक्टल या वेजाइना के थ्रू, बट इसमें मोस्टली क्या वेजाइना में उपयोग करने वाली लाई जाती है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, पैसेरीज, ठीक है, आर सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये क्या होता बाबू, सॉलिड डोजेज, ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, ठीक है। इंटेंड, ठीक है, इंटेंडेड फॉर, ठीक है, इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन इनटू वेजाइना, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, इनटू वेजाइना, ये आपके सामने क्या होगा, फुल स्टॉप हो गया, इसकी डिफिनेशन यहाँ से हो गई है। डी के बाद तुम्हारे पास के बी सी डी ई आता है। ई में क्या दे रखा बाबू, ई में क्या दे रखा है जी, डिफाइन टॉक्साइड। टॉक्साइड क्या होता है, बस टॉक्साइड एक ऐसा मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया के से निकाला जाता है और इनएक्टिव फॉर्म में शरीर के अंदर इंटर करा दिया जाता है बाई हीटिंग, हीट करके शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करके हमारे लड़ने में मदद करता है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, टॉक्साइड, ठीक, आर बैक्टीरियल, ये हमारे पास क्या होता है बाबू, टॉक्साइड आर, तो तुम्हारे पास बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है, ठीक। डैट हैव, ठीक है, डैट हैव बीन, ठीक है, डैट हैड बीन इनएक्टिव, ये तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इनएक्टिवेटेड लिख देते हैं, ठीक, इनएक्टिवेटेड होना चाहिए यूजुअली, ठीक है, यूजुअली बाई हीटिंग, हीट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसका उपयोग में लाया जाता है। फुल स्टॉप हमने यहाँ से लिख दिया, ए बी सी डी ई। अब यफ पे आते हैं, यफ क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यफ क्या क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर आते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CGMP।
अब देखिए सबसे हलवा क्वेश्चन, सब अभी तक का सब CGMP क्वेश्चन। अब C से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, करेंट, ये आपके सामने करेंट। G से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, गुड। M से हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, ये आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग। P से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, फुल स्टॉप हम यहाँ से लगा देंगे। करेंट, गुड, मैन्युफैक्चरिंग होता है। CGMP जो आपके सामने हमने लिख दिया। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करके आपको दे दिया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया हर एक चैप्टर से इक्वल वेटेज को रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया, बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ था, ठीक है। बट इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। अब इसी के डिस्क्रिप्शन में सुपर 25 क्वेश्चन रहेगा, प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा। 2 साल का पेपर सोल्यूशन 2023 और 2024 का पेपर सोल्यूशन देख लीजिएगा, इजीली काम हो जाएगा। और याद रखना ऑल इंडिया सिलेबस सेम है, क्योंकि हमारे सिलेबस को कवर करने वाली PCI है, ठीक है, यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ऑल सिलेबस पूरी वर्ल्ड अपने यहाँ इंडिया में पूरी सिलेबस सेम है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी या नेपाल का देख लेंगे तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, एटलीस्ट 50 से लेकर 60% मैच करता है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।